जिन्होंने लापरवाही की, जिन्होंने इस घटना को यहाँ तक जाने दिया, होने दिया और आंख मूंद कर देखते रहे। ब्राह्मण वंशावली में हमारा जन्म प्राप्त हुआ, ये अपराध हो गया है ऐसा लग रहा है। इस मामले में जो लोग भी संलिप्त हैं, जिन लोगों की लापरवाही की वजह से ये मामला हुआ है, उनके ऊपर भी बुलडोजर चलना चाहिए। कि बुलडोजर की राजनीति तो करते हैं, यहाँ भी अपनी बुलडोजर की राजनीति करें। और शासन प्रशासन के लोग जिनकी असल में जिम्मेदारी थी, जिनकी लापरवाही की वजह से ये घटना घटी, आपके लोग, आपके नेता ने क्यों नहीं आज तक बढ़ चढ़ के उस पर कभी पैरवी किया? क्यों नहीं उसका निस्तारण कराने का प्रयास किया गया? कि इतना पढ़ा लिखल रहता तो हई काहे नहीं बन गई, हऊ काहे नहीं बन गई अधिकारी को लेकर, मतलब कि काहे नहीं IAS PCS बन गए। आज की राजनीति सेवा भाव नहीं रह गई है, आज की राजनीति धंधा बन गई है, आज की राजनीति शोषण का केंद्र बन गई है। नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं विकास गोस्वामी। देवरिया कांड ही चल रहा है सर, सिर्फ और सिर्फ उसी बात की चर्चा हो रही है। बार बार जिनका भी फोन आ रहा है, सब लोग वही के अपडेट के बारे में पूछ रहे हैं। थोड़ी देर पहले हम लोग की बात हुई फोन पे और मुझे लगा कि इस घटना को लेकर आवाज जोर शोर से उठनी चाहिए, जहां से भी उठनी चाहिए और इस पे कार्रवाई सही तरीके से होना चाहिए। इस पे कार्रवाई वहां होनी चाहिए जहां पे असल आवश्यकता है। मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि इस मामले में जो लोग भी संलिप्त हैं, जिन लोगों की लापरवाही की वजह से ये मामला हुआ है, उनके ऊपर भी बुलडोजर चलना चाहिए। अगर बुलडोजर चल रहा है तो मेरे साथ इस वक्त पर्चे कई सारे हैं। पहला पर्चा है भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेता रहे उपेंद्र दत्त शुक्ला के पुत्र और इस वक्त समाजवादी पार्टी के नेता अरविंद शुक्ला जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद आपका। देवरिया मामला आपसे भी छिपा नहीं है सर। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इस मामले को लेकर आपके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि फेसबुक पोस्ट आपने देखा होगा, तमाम मीडिया कवरेज आपने देखा होगा, दिल नहीं दहला। मानवता शर्मसार हो गई। जो मानवीय संवेदनाएं होती हैं, इस घटनाक्रम ने उसको झकझोर के रख दिया। मन टूट चुका है, हृदय व्यथित है, शब्द नहीं है कि किन शब्दों में इन बातों को परिभाषित किया जाए। बस इतना ही है, मन बहुत द्रवित है। क्या कहाँ, मतलब कि क्यों नहीं आवाज उठ पा रहा है ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ, जिन्होंने लापरवाही की, जिन्होंने इस घटना को यहाँ तक जाने दिया, होने दिया और आंख मूंद कर देखते रहे। एक तरफ तो जिस जिले का ये कांड है, मुख्यमंत्री के निजी आवास कहा जाए, गृह जनपद कहा जाए, उसके बगल का ये घटनाक्रम है। और जो घटना ये हुई है, ये पूरा का पूरा, बस इसका अगर कोई जिम्मेदार है तो सबसे बड़ा जिम्मेदार इसका प्रशासन। इसका प्रशासन थाने से लेके जिले तक के स्तर के जितने बड़े अधिकारी हैं, क्योंकि ये प्रकरण अनवरत 10 वर्षों से चल रहा है और 10 वर्षों तक हम उस तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। इस घटनाक्रम को उसके भाई ने दुबे जी के भाई ने 10 वर्ष पहले जमीन की रजिस्ट्री किया। विरोध आदरणीय दुबे जी किया करते थे, सदैव दुबे जी किया करते थे, लेकिन उस विरोधाभास में भी कभी 151 और 107 नहीं था। और क्या ऐसी परिस्थिति बन गई कि पूरे परिवार को नृशंस हत्या कर दिया गया? एक वेद पाठी ब्राह्मण, संध्या गायत्री संध्या बंदन करने वाला ब्राह्मण, क्या अपराध था उसका? नहीं, लोग तो कह रहे हैं कि, मतलब टाइटल को देखकर इस बात की चर्चा हो रही है कि वो तो जो है पहले उन्होंने हत्या की, फिर प्रतिक्रिया में ये हत्या हो गई। नहीं, इसको तो सरकार ही चरितार्थ कर रही है। कभी खुशी के रूप में, कभी विकास दुबे के रूप में, कभी XYZ तमाम नाम आते चले गए। ब्राह्मण तो जन्म लेना ब्राह्मण कुल में अपराध है, जैसे लगता है कि होते चला जा रहा है। ब्राह्मण होना ही अपराध। ब्राह्मण वंशावली में हमारा जन्म प्राप्त हुआ, ये अपराध हो गया है ऐसा लग रहा है। यही सबसे बड़ा कारण है। सबकी निगाहें सिर्फ एक जाति के ऊपर पड़ी हुई हैं, वो है ब्राह्मण। क्या ऐसी गलती ब्राह्मण की है? क्यों ब्राह्मण को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है?
हर जातियों का टारगेट ब्राह्मण, हर सरकार का टारगेट ब्राह्मण, हर विचारधारा का टारगेट ब्राह्मण। लेकिन उनका क्या, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस बात से मुझे थोड़ा सा मतलब कि ऑब्जेक्शन है। उनका क्या, जो ब्राह्मण नहीं है उनकी भी हत्या हो रही है। से यहाँ पे बात है ब्राह्मण की सिर्फ तो नहीं, यहाँ पे ब्राह्मण की हत्या हुई है, पूरा परिवार खत्म हो गया है और लोग इसको जाति एंगल देना चाहते हैं। मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन इसी प्रदेश में और इसी देश में उनका क्या, जो ब्राह्मण नहीं है उनकी भी तो हत्या हो रही है। आप आंकड़े उठा के देखिए पहले। मैं सर ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूं और आपको हो सकता है बुरा भी लगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या ऐसा पॉलिसी मेकिंग में डिफेक्ट है कि ये सारी घटनाएं हो रही हैं। अगर यह परिवार, जैसे आज तो राजनीति हो जा रही है ना, कुछ लोग यादव का मतलब टाइटल यादव है तो यादव का समर्थन करो, टाइटल ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का समर्थन करो। अगर दोनों पक्ष यादव होता तो, अगर दोनों पक्ष ब्राह्मण होता तो गलती किसकी है? चूंकि दोनों पक्ष अगर यादव होता, ब्राह्मण होता तो जातीय अंकल नहीं होता और शासन प्रशासन के लोग जिनकी असल में जिम्मेदारी थी, जिनकी लापरवाही की वजह से ये घटना घटी। मेरा बार बार यह सवाल है सर, क्या वहां पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? इसकी तो शुरुआत ही मैंने आपसे किया है। ये घटनाक्रम आज जिस नृशंस हत्या के रूप में आज जिस घटना को देख रहे हैं, इसका जड़ कहां? जड़ इसका 10 वर्ष पूर्व पड़ा था। क्या ब्यूरोक्रेट, क्या प्रशासक, क्या थाना, क्या डीएम, क्या एसएसपी इतने निरंकुश हो गए हैं कि 10 साल के एक विवाद को हत्या के अंजाम तक पहुंचा देते हैं। और मैं आपके हवाले से इस न्यायप्रिय मुख्यमंत्री महोदय से मैं प्रार्थना करता हूं कि बुलडोजर की राजनीति तो करते हैं, यहां भी अपनी बुलडोजर की राजनीति करें, दिखावें। यहां मतलब कहां? दुबे जी के जो हत्यारे लोग हैं, प्रशासन के ऊपर नहीं, जो लापरवाही की है। प्रशासन को तो समझिए कि इन लोगों तत्काल पूरे सिस्टम को सस्पेंड करके इनके ऊपर विधिक कार्रवाई करके इन लोगों को सस्पेंड करिए, इन लोगों को जेल भेजिए। इसकी मांग हम करते हैं। चूंकि मैं बार बार इस आवाज को इसलिए उठा रहा हूं, हो सकता है कि ये आवाज उठाना मेरे लिए थोड़ा सा दुभर हो जाए, लेकिन मुझे उस बात की चिंता नहीं है। मुझे इस बात की चिंता है कि यह घटना यहां तक कैसे पहुंचा। 10 साल एक बहुत लंबा समय होता है और उस 10 साल में जिसको भी सह मिला हो, चूंकि बताया जा रहा है कि जो दुबे जी के भाई है वो मानसिक विकलांग है, कम बुद्धि है। 10 साल तक ये मामला अटका रहा और उस 10 साल के दौरान आप ही ने कहा कि दुबे जी के ऊपर एक 151 का भी मुकदमा नहीं है। लेकिन प्रेमचंद यादव जो है, कुछ लोग बता रहे हैं कि उनके साथ ये दिक्कत थी कि इनकी नजर उसी भूमि पे पड़ी रहती थी जो भी विवादित हो। वो परंपरागत अपराधी है भाई, वो परंपरागत अपराधी है और अपराधी की कोई जात नहीं होती है। और वो अगर परंपरागत अपराधी है तो नेताजी बस इतना बताइए कि उनके अपराध में सहयोग कौन कर रहा था? प्रशासन। आज 10 साल पूर्व की जो घटना है, 7 साल तो इस सरकार को हो गया, 7वां वर्ष चल रहा है ना। 10 वर्ष की मान लीजिए घटना है और 7 वर्ष इस सरकार को हुआ। हम सरकार से सवाल करते हैं, आपके लोग, आपके नेता ने क्यों नहीं आज तक बढ़ चढ़ के उसमें कभी पैरवी किया? क्यों नहीं उसका निस्तारण कराने का प्रयास किया गया? तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन पूरा का पूरा तंत्र है, अमला जो है, इस हत्या में सबसे बड़ी जवाबदेही उस प्रशासन की है। सिर्फ जवाबदेही या फिर उनके ऊपर भी हत्या जैसे या फिर उसका उस संगीन धाराओं में मुकदमा होना चाहिए? मैंने आपसे कहा ना कि उनको तत्काल रूप से नौकरी से टर्मिनेट करना चाहिए और टर्मिनेट करके उन सभी लोगों को हवालात के अंदर डालना चाहिए और विधिक कार्रवाई पूरी विधिवत करनी चाहिए उनके ऊपर। एक आखिरी सवाल सर, चूंकि आप ऐसे पिता के पुत्र हैं जिन्होंने राजनीति को अपना जीवन बना के, और मतलब बहुत चर्चाएं हम लोग सुनते थे, उनकी कहानियां सुनते थे, बहुत लंबा संघर्ष रहा उनका और उपेक्षा भी हुई उनकी, कई सारी कहानियां प्रचलित हैं, लोग बताते हैं। व्यक्तिगत में 1 ही 2 बार मिला था, लेकिन मैं बहुत छोटा था, उम्र में बहुत छोटा था और मिलने का मतलब बस ऐसे सामने से किसी फंक्शन में वो आए हुए हैं, मैं पहुंचा, दूर से देख लिया, इस तरह का मुलाकात था मेरा। उस राजनीति में और आज की राजनीति में जो हो रहा है, कितना अंतर दिख रहे हैं? उस दौर की राजनीति में, क्योंकि जन्म से ही पिता की राजनीति को, जब से होश संभाला पिता की राजनीति को मैंने देखा, उस राजनीति में और आज की राजनीति में बहुत फर्क आ चुका है। आज की राजनीति सेवा भाव नहीं रह गई है, आज की राजनीति धंधा बन गई है।
आज की राजनीति शोषण का केंद्र बन गई है। आज राजनीति का नाम ही जिस राजनीति को हम लोग जानते थे वो सेवा भाव था। अब लोग बस रिसोर्स के रूप में राजनीति को इकट्ठा करते हैं, देखते हैं बस। आज की राजनीति जातियों में बट गई। आज की राजनीति में बस एक ही है, छीना और झपटी चल रही है। हम स्वायत्त सुखाए में विश्वास लोग रखना शुरू कर दिए, यही आज की राजनीति। बाकी मैं फिर से वही बात कहूँगा, जब पढ़ाई लिखाई की बात होती है तो अक्सर मुझे कमेंट बॉक्स में ताना मार दिया जाता है कि इतना पढ़ल लिखल रहता तो हई काहे नहीं बन गई, हऊ काहे नहीं बन गई अधिकारी को लेकर, मतलब कि काहे नहीं IAS PCS बन गए। आज बड़ा गर्व हो रहा है मुझे कि मैं मतलब उन अधिकारियों में शामिल नहीं हूँ। सर कोई भी लड़का अगर ठान ले तो ये जो UPSC और तमाम चीज़ों की जो परीक्षाएं हैं, साल भर 6 महीने की बात होती है। डेडिकेटेड होकर अगर कर ले तो बहुत बड़ी बात नहीं है सर, लेकिन बहुत अच्छा है कि मैं नहीं हूँ। अगर ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हमारे समाज में हैं जिनके अंदर संवेदना नहीं है, जिनको इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि उनके अंदर की संवेदनाएं मर जा रही हैं, तो मैं भगवान को शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं नहीं हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।